हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा बिहार बोर्ड का, तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति का 20 मोस्ट विविध ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा गया है, क्वेश्चन में से लिए है और निर्देशांक ज्यामिति का है। आज आप लोग पढ़ लीजिए 20 क्वेश्चन। आपको कहीं जिंदगी में आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है, और 2026 में से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जो भी क्वेश्चन 2025 में पूछा गया बिहार बोर्ड में, वह भी क्वेश्चन इस क्लास में है। आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। क्लास में नए हैं तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग 1 लाख सब्सक्राइबर जल्दी से पहुंचाइए आप लोग। ठीक है, आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, पहला सवाल है कि बिंदु 3 - 4 जो है ना किस पाद में स्थित है। यह सवाल जो है ना किस पाद में स्थित है, यह सब पूछा गया है। ठीक है, मतलब किस पाद लिखा रहता है या चतुर्थांश लिखा रहता है, एक ही बात होता है। चतुर्थांश लिखा रहे या पाद लिखा रहे, एक ही बात होता है। चलिए थोड़ा हम इसको आपको समझा देते हैं चतुर्थांश क्या होता है। ठीक है, यह देखिए एक्स एक्सिस हुआ, यह क्या हुआ एक्स अक्ष, यह हुआ वाई अक्ष। देखिए, इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद। इसको बोलते हैं द्वितीय पाद। इसको बोलते हैं तृतीय पाद। इसको बोलते हैं चतुर्थ पाद। ठीक है, देखिए प्रथम पाद में क्या होता है? प्लस कोमा प्लस होता है। ठीक है, द्वितीय पाद में क्या होता है? आपको माइनस कोमा प्लस होता है। तृतीय पाद में क्या होता है? माइनस कोमा माइनस होता है। ठीक है, और चतुर्थ पाद में क्या होता है? प्लस कोमा आपका माइनस होता है। आपको ध्यान रखना है। यहाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 - -4। तो आपको जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो आपको संख्या से मतलब नहीं, नहीं हमको 3 से मतलब है, नहीं हमको 4 से मतलब है, सिर्फ चिन्ह से मतलब है। देखिए 3 प्लस में दिया हो तो आपको प्लस लिखना है, और 4 माइनस में दिया हो तो माइनस लिखना है। तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस किस में देखेंगे, कहाँ पे है? देखिए प्लस माइनस किस में है? चतुर्थांश में है। ठीक है, मतलब चतुर्थ चतुर्थ पाद में है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा। एक का सही आंसर डी नंबर होगा। ठीक है, देखते हैं दोनों में प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा, जिस भी प्रश्न का आंसर आपको आता होगा। और बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी, और सभी प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा गया। देखिए दो का प्रश्न है कि बिंदु -6, 8 की कोटि है। देखिए अगर कोई भी बिंदु है -6, 8, ठीक है, तो यह बिंदु पहला जो मान होता है वो एक्स का मान होता है, दूसरा मान किसका होता है? दूसरा मान वाई का होता है। और एक्स के मान को क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं, और वाई को मान को क्या बोलते हैं? कोटि बोलते हैं। आपको यह ध्यान रखना है। एक्स को मान को क्या बोलेंगे? भुज, और वाई को मान को कोटि बोलेंगे। यहाँ पे कोटि बोला गया। तो वाई को मान देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है? -8। पहला मान एक्स का होता है, दूसरा मान वाई का होता है। तो वाई का मान कितना है? -8 है। तो -8 इसका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। दो का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। देखिए 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि y अक्ष का समीकरण है। देखिए y अक्ष का समीकरण क्या होता है? x बराबर 0 होता है। देखिए y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होगा। अगर आपको आपको दे देगा सवाल कि x अक्ष का समीकरण है, x अक्ष का समीकरण है, ठीक है, तब इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? आप लोग भी कमेंट दीजिए, कीजिए। ठीक है, तो देखिए x अक्ष का पूछेगा तो y बराबर 0 होगा। ठीक है, और अगर y अक्ष का पूछेगा तो x बराबर 0 होगा। आपको ध्यान रखना है, यह प्रश्न पूछा जाता है बार बार, बिहार बोर्ड में पूछा गया है। तो y अक्ष का समीकरण क्या होगा? x बराबर 0 हो जाएगा। 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। आसान सवाल है ये सब। चलिए इसका आंसर बताएं आप लोग। 4 का प्रश्न है कि मूल बिंदु के निर्देशांक होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0, 0 होता है। यहाँ पे देखिए यह x अक्ष, ठीक है, आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं। यह y अक्ष, देखिए जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष काटता है, देखिए इस बिंदु पे काटा है, इसको क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु क्या होता है? निर्देशांक 0, 0 होता है। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 5 का प्रश्न। तो आप लोग क्लास को लाइक भी करते चलिए, ठीक है, और शेयर भी कीजिए चैनल क्लास को। देखिए 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिंदु -3, 4 की दूरी मूल बिंदु से है। तो मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी क्या होता है? इसका सूत्र होता है √x² + y²। यह सूत्र होता है। ठीक है, यहाँ बिंदु दिया हुआ है -3, 4। और देखिए पहला जो मान होता है वह किसका होता है? तो पहला मान x का होता है। x का मान यहाँ पे कितना हो गया? 3। और दूसरा जो मान होता है y का मान होता है। ठीक है, तो x का मान 3 होगा, y का मान कितना होगा? आपका 4 होगा। तो x का मान -3 है तो -3 का स्क्वायर दे देंगे, और y का मान कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए -3 का स्क्वायर कितना होगा? तो 9 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आपका 16 हो जाएगा। 16 9 को जोड़िएगा रूट में तो कितना होगा? आपका 25 हो जाएगा, और 25 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा? आपका 5 निकल जाएगा। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 5। 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। ठीक है, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। ठीक है, ये 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी है। तो दूरी पूछा गया है, क्या होगा? तो सबसे पहले हम आपको x1 का मान निकालना है। तो x1 का मान यहाँ पे क्या होगा? आपका 2 हो जाएगा। y1 का मान कितना होगा? y1 का मान 3 हो जाएगा। ठीक है,
और x2 का मान कितना होगा आपका 4 हो जाएगा और y2 का मान कितना होगा आपका x होगा। तो दूरी सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है, या d बराबर लिख सकते हैं या दूरी लिख सकते हैं, एक ही बात होता है। देखिए दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट में होता है। तो रूट में लगा देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब देखिए x2 का मान कितना दिया है? x2 का मान -4, यहाँ 4 है, सॉरी माइनस में है, और y1 का मान कितना है? 2, तो 2 लिखेंगे, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे y2 का मान कितना है आपका? 1 है, तो 1 लिखेंगे, और माइनस y1 का मान कितना है? 3, तो 3 लिखेंगे। स्क्वायर लगा देते हैं। दोनों पर सभी स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं, और 1 में से 3 घटाइएगा तो कितना होगा? माइनस का 2। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना होगा आपका? 4 हो जाएगा। अब 4 होगा तो इसको जोड़िएगा तो कितना होगा? 4 4 को 8 हो जाएगा, अगर 8 का वर्गमूल कितना होगा? तो 2 रूट 2 होगा, ठीक है। कितना हो जाएगा आपको ध्यान रखना है, उसे हम बता देते हैं कैसे होता है। ठीक है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 को लिख सकते हैं ऐसे, 4 गुना 2। तो 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2, और रूट 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या होगा? 2 रूट 2 हो जाएगा। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं रूट 8 को 2 रूट 2, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इस बातों को। तो 2 रूट 2 हो जाएगा। 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 7 नंबर प्रश्न। देखिए 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, कि बिंदु 2 रूट 7 कोमा -3 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो हम क्या बताएं आपको? देखिए 2 रूट 7 दिया हुआ है और माइनस का क्या दिया हुआ है? 3। हम बताएं कि संख्या से आपको कोई लेना देना है। यहाँ पे जो 2 रूट 7 दिया हुआ है इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ 3 से भी मतलब नहीं है। हमको सिर्फ चिन्ह से मतलब है। यहाँ पे 2 रूट देखिए 7 कौन चिन्ह में दिया हुआ है? प्लस में दिया हुआ है, और 3 कौन चिन्ह में दिया हुआ है? माइनस में दिया हुआ है। बस चिन्ह को पकड़ लीजिए। तो प्लस माइनस किस में होता है? तो प्लस माइनस चतुर्थ में होता है, ठीक है। प्लस माइनस किस में होता है? चतुर्थांश में होता है, ठीक है। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? डी हो जाएगा। प्रथम में क्या होता है? प्लस कोमा प्लस होता है। द्वितीय में क्या होता है? माइनस कोमा प्लस होता है, ठीक है। तृतीय में क्या होता है? माइनस कोमा माइनस होता है। चतुर्थ में प्लस कोमा माइनस हो जाएगा। सिर्फ चिन्ह से मतलब है, संख्या से मतलब नहीं है। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 8 का प्रश्न। चलिए 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, कि सरल रेखाएं x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु है। इसका कटान बिंदु क्या होगा? तो देखिए हम आपको बताते हैं पहले। यह होगा x अक्ष, ठीक है, और यह हो गया आप लोग का y अक्ष। एक्स का मान दिया हुआ -2, तो एक्स का बड़ा मान -2 यहाँ पे होगा, ठीक है। एक्स का मान -2 यहाँ पे होगा, और वाई का मान दे दिया 3, तो वाई का मान यहाँ पे 3 होगा। तो देखिए दोनों का अगर अगर हम कटान बिंदु खोजे करेंगे, तो इसका वाई बराबर 3 का ग्राफ ऐसे खींच निकलेगा, ठीक है, और एक्स बराबर -2 का ग्राफ ऐसे निकलेगा। तो दोनों का कटान बिंदु यहाँ होगा, दोनों का कटान बिंदु यहाँ होगा, तो -2,3 पे काटा है। कहाँ काटा है? -3,2 पे, ठीक है। तो -2,3 पे काटा है, तो इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर। देखिए आपको इतना ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको देखना है एक्स का मान -2 है तो -2 लिखिएगा, और वाई का मान 3 है तो 3 लिख दीजिएगा, ठीक है। तो -2,3 डायरेक्ट आपको करना है, इतना बनाने की जरूरत नहीं है आपको। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम उसे समझाने के लिए आपको बताए हैं। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। देखिए 9 का प्रश्न है, यह सवाल 2025 में पूछा गया है बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो उसको अच्छे से देखिएगा, नया टाइप का सवाल है। यह पहली बार इस टाइप का सवाल पूछा गया है बिहार बोर्ड में। देखिए बिंदु है, बिंदु 8 sin 60 डिग्री, 0 तथा 8 cos 60 डिग्री के बीच की दूरी है। इसका दूरी पूछा गया है, क्या होगा? ठीक है, तो देखिए आपको सबसे पहले तो हल लिखने के बाद x1 का मान लिखिए। x1 का मान कितना होगा यहाँ पे? 8 sin 60 डिग्री, 8 sin 60 डिग्री, और y1 का मान कितना होगा आपका? 0 हो जाएगा। देखिए x2 का मान कितना होगा यहाँ से? 0 होगा, ठीक है, और y2 का मान कितना होगा आपका? 8 cos 60 डिग्री, 8 cos 60 डिग्री, ठीक है। देखिए दूरी सूत्र, डी का मतलब डिस्टेंस हुआ, ठीक है। दूरी भी लिख सकते हैं आप हिंदी में। तो दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1, अभी अभी पता है, का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट में, ठीक है। देखिए x2 का मान कितना दिया हुआ है? यहाँ देखिए x2 कितना दिया हुआ है? 0, तो 0 लिखेंगे, और माइनस x1 का मान कितना दिया हुआ है? 8 sin 60 डिग्री, 8 sin 60 डिग्री, ठीक है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस y2 का मान कितना दिया? y2 का मान दिया हुआ है 8 cos 60 डिग्री, ठीक है, और माइनस y1 का मान कितना है यहाँ पे? 0, तो 0 लिखेंगे, तो स्क्वायर लगा देते हैं और रूट लगा देते हैं। अब देखिए 0 में से 8 sin 60 डिग्री घटाइएगा तो क्या होगा? यहाँ पे माइनस का 8 sin 60 डिग्री हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस 8 cos 60 डिग्री में से 0 घटाइएगा तो क्या होगा? 8 cos 60 डिग्री हो जाएगा। क्या होगा आपका? 8 cos 60 डिग्री, ठीक है। 8 cos 60 डिग्री होगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 8 है, तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? आप लोग कमेंट करके बताएं कि साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? √3/2 लिखेंगे।
ठीक है, स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कर लीजिए प्लस 8 कॉस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो यहाँ हम लिख देते हैं कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 लिखेंगे, ठीक है। 1/2 है स्क्वायर, तो क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे और रूट में कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए 2 से काटिएगा तो इसको ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे और 2 से काटिएगा -8 को कितना बार में कटेगा, -4 बार में, तो -4 और √3 होगा यहाँ पे। तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देते हैं प्लस फिर 8 को काटिएगा 2 से कितना बार में कटेगा, 4 बार में, 4 को 1 से गुना कीजिएगा तो 4 ही होगा, स्क्वायर है तो क्या कीजिए स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। स्क्वायर है तो क्या करना है, स्क्वायर कर देना है यहाँ पे। 4√3 था, ठीक है। अब देखिए 4√3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना, माइनस का 4√3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 48 होगा। और यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा आपका, 16 हो जाएगा, ठीक है। दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, रूट का 64 हो जाएगा। तो 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका, 8। तो इसका आंसर क्या होगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। देखिए ये नया टाइप का सवाल है, बिहार बोर्ड में यह सवाल प्रथम बार पूछा गया इस टाइप का सवाल, ठीक है। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए, क्लास में नहीं है तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिंदु ए cos थीटा, 0 तथा 0 a sin थीटा के बीच की दूरी है, तो दूरी ज्ञात करना है। यह भी सवाल में x1 का मान कितना होगा, x1 का मान हो जाएगा आपका a cos थीटा, ठीक है, a cos थीटा। और y1 का मान कितना होगा आपका, y1 का मान हो जाएगा आपका 0, ठीक है। फिर देखिए x2 का मान कितना होगा, यहाँ से 0 हो जाएगा। और y2 का मान कितना होगा आपका a sin थीटा। देखिए दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 y2 - y1 का होल स्क्वायर रूट में। x2 कितना दिया हुआ है, x2 दिया हुआ है यहाँ पे 0, और x1 कितना दिया हुआ है, a cos थीटा, a cos थीटा स्क्वायर है तो क्या करना है आपका, स्क्वायर लगा देना है। और y2 का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे, a sin थीटा, a sin थीटा, ठीक है। माइनस y1 का मान कितना है आपका, 0, तो 0 लिखेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0 में से एक cos थीटा घटाइएगा तो कितना होगा, माइनस का एक cos थीटा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। स्क्वायर तो क्या करना है आपका, स्क्वायर लगा देना प्लस ए साइन थीटा में से 0 घटाइएगा तो क्या होगा, यहाँ पे ए साइन थीटा हो जाएगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए यहाँ पे। एक का स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और कॉस थीटा का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा आपका, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस ए का स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। रूट है तो रूट लगा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए दोनों में से एक स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा रूट में, तो रूट में लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए ए स्क्वायर गुना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक होता है, तो यहाँ पे एक लिखेंगे, ठीक है। अब ए स्क्वायर गुना एक करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा रूट में, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचा यहाँ पे, ए बच गया। इसका आंसर 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। ये आप लोग क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ठीक है। देखिए 11 का प्रश्न है, बिंदु जो है ए 4,5 है तथा बिंदु बी 6,5 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु पूछा गया है, ठीक है। तो मध्य बिंदु सबसे पहले वही x1 का मान लिखेंगे, x1 का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे 4, y1 का मान कितना दिया हुआ है आपका 5, ठीक है। x2 का मान कितना दिया हुआ है आपका 5, और x2 का मान कितना दिया हुआ है आपका 6, x2 का मान कितना है आपका 6, और y2 का मान कितना दिया हुआ है आपका 5 दिया हुआ है, ठीक है। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, देखिए मध्य बिंदु का सूत्र होता है, मध्य बिंदु आपको याद कर लेना है, मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2 कोमा y1 प्लस y2 बट्टा 2, यही फार्मूला होता है, ठीक है। x1 का मान कितना दिया है यहाँ पे, 4 है तो 4 लिखेंगे, प्लस x2 का मान कितना है 6, तो 6 लिखेंगे, बट्टा में 2 कोमा, ट्रिक से भी बताएंगे इसको कैसे बताना है। y1 का मान है यहाँ पे 5, तो 5 लिखेंगे, y2 का मान कितना है यहाँ पे 5, तो 5 लिखेंगे, बट्टा कितना होगा 2, ट्रिक से भी बताएंगे आपको कैसे बनाना है। देखिए 6 4 कितना हो गया 10 बट्टा 2, यहाँ पे 5 5 कितना होगा 10 बट्टा कितना होगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। 10 में 2 से भाग दीजिएगा 5 बार में कटेगा, यहाँ भी 10 में 2 से भाग दीजिएगा कितना बार में कटेगा 5 बार में कटेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 5 हो जाएगा, ठीक है। इसका मध्य बिंदु 5 5 हो जाएगा। इतना करने का आपका जरूरत नहीं है, जब भी आपको मध्य बिंदु पूछेगा तो आपको इतना करने का जरूरत नहीं है। इसको आप कैसे बनाइएगा आप समझिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, जब भी दो निर्देशांक दे दिया जाए उसका मध्य बिंदु पूछे तो आपको इसको प्रथम
निर्देशांक का पहला बिंदु और दूसरा का पहला तो जोड़ देना है, ठीक है? दोनों को जोड़ देना है पहला का। इसको दोनों को आपको क्या करना है? जोड़ देना है। देखिए 6 4 कितना होगा? 10 होगा। 10 में 2 से भगा दीजिएगा तो कितना होगा? 5 होगा। फिर अंतिम वाला को दोनों को जोड़ देना है तो 5 5 को जोड़िएगा कितना होगा? 10 10 में 2 से भगा दीजिएगा 5 होगा। बस 5 सेकंड में बन जाएगा इसका आंसर। तब भी 5 ही आ रहा है। देखिए इस तरीका से भी 5 ही आया है। आपको ऑब्जेक्टिव ट्रिक से बनाना है, ठीक है? 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? आपका बी हो जाएगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। देखिए 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिंदु 4 कोमा माइनस 4 और बिंदु 4 माइनस 4 कोमा 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक है। देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछा गया। अब इसको हम ट्रिक से कर रहे हैं। हम क्या बोले थे कि दोनों को फर्स्ट वाला को दोनों को जोड़िए। अब 4 को माइनस 4 को जोड़िएगा तो क्या होगा? देखिए 4 और माइनस 4 को जोड़िएगा तो क्या होगा? आपका जीरो होगा। जीरो में अगर 2 से भागा दीजिएगा तब भी कितना होगा? जीरो ही आएगा, ठीक है? और अंतिम दो वाला को जोड़िए। यहाँ देखिए 4 को और फिर माइनस 4 को 4 को जोड़िएगा तो माइनस 4 को और 4 को जोड़िएगा तब भी क्या होगा? जीरो होगा। और जीरो में 2 से भागा दीजिएगा तब भी क्या आएगा? जीरो आएगा। इसका निर्देशांक क्या होगा? 0,0 हो जाएगा मध्य बिंदु, ठीक है? 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यह देखिए ट्रिक से था। आप लोग इस ट्रिक से कीजिएगा। 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 13 का प्रश्न। देखिए 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे। ये 13 का प्रश्न है कि बिंदु यदि बिंदु P 3,0 Q 7,0 और R 8,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल है। का क्षेत्रफल पूछा गया है, क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसका हम लोग x1 x2 का मान निकालिए। x1 का मान कितना होगा? 3 हो जाएगा। y1 का मान कितना होगा आपका? 0 हो जाएगा, ठीक है? x2 का मान कितना होगा आपका यहाँ पे? x2 का मान हो जाएगा आपका यहाँ देखिए 7। और y2 का मान कितना होगा? y2 का मान हो जाएगा आपका यहाँ देखिए 0, ठीक है? और x3 का मान कितना होगा आपका? 8, ठीक? और y3 का मान कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा, ठीक है? तो त्रिभुज पी क्यू आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1/2 x1 कोमा y2 माइनस y3 प्लस का x2 y3 माइनस y1 प्लस का x3 y1 माइनस y2, ठीक है? बड़ी कोष्ट। अब इसमें मान रख देना है। 1/2 का तो 1/2 लिखेंगे, ठीक है? देखिए x1 का मान कितना है यहाँ पे? 3 तो 3 लिखेंगे। y2 का मान कितना दिया? तो y2 का मान दिया हुआ यहाँ देखिए 0 है तो 0 लिखेंगे। तो y3 का मान कितना है यहाँ पे? 4 तो 4 लिखेंगे, ठीक है? प्लस x2 का मान कितना दिया हुआ यहाँ पे? 7 तो 7 लिखेंगे। y3 का मान कितना है यहाँ पे? 4 तो 4 लिखेंगे। माइनस y1 का मान कितना है यहाँ पे? y1 का मान आपको हो गया 0 तो 0 लिखेंगे, ठीक है? प्लस x3 का मान कितना है यहाँ पे? देखिए 8 तो 8 लिखेंगे। प्लस y1 का मान कितना है? तो y1 का मान आपको यहाँ पे 0 दिया हुआ है, 0 लिखेंगे। और y2 का भी मान कितना है यहाँ पे? देखिए 0 तो 0 लिखेंगे, ठीक है? 1/2 का था 1/2 लिखेंगे। 3 जीरो में से अगर 4 घटाएंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। प्लस 7 4 में से अगर 4 में से 0 घटेगा तो 7 होगा। प्लस 0 में से 0 घटेगा तो 0 होगा। 0 को 8 से गुना करेंगे क्या होगा आपका? 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? 1/2 का तो 1/2 लिखेंगे। देखिए प्लस का 3 और माइनस 4 को गुना कीजिएगा तो कितना होगा? माइनस का 12 हो जाएगा। प्लस 7 को 4 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 28। जीरो का कोई मतलब नहीं, जीरो जोड़िएगा तो, ठीक है? 1/2 का तो 1/2 लिखेंगे। और 28 को 14 12 को जोड़िएगा तो कितना होगा आपका? 16 हो जाएगा प्लस का। 16 को 2 से काटिएगा तो कितना होगा? 8 8 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है? 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें, ठीक है? ये 14 का प्रश्न है आपका। किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक 3,7 तथा माइनस 7,3 है तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या होगा? यह देखिए एक वृत्त है, ठीक है? यह क्या है? एक वृत्त है, ठीक है? इसका एक केंद्र है। इसका व्यास व्यास तो केंद्र से गुजरता है। इसका शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ क्या दिया हुआ आपका? 3,7 दे दिया हुआ है, ठीक है? और क्या दिया है आपका? -7,3 दिया हुआ है। इसका बोला वृत्त के केंद्र का निर्देशांक होगा। तो यहाँ देखिए यहाँ वृत्त के केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। यह दोनों त्रिज्या क्या होगा? आपका बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है ये जो पॉइंट होगा यह मध्य बिंदु होगा, ठीक है? वृत्त का जो केंद्र होगा वह क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? आप दोनों प्रथम वाला का जोड़ दीजिए। यहाँ पे 3 है तो 3 को जोड़िए। यहाँ पे क्या था? 3 था। 3 है तो पहला 3 और माइनस 7 को जोड़िएगा। 3 और माइनस का 7 को जोड़िएगा तो कितना होगा आपका? यहाँ पे माइनस का 4 हो जाएगा। माइनस का 4 में 2 से भागा दीजिएगा तो कितना होगा आपका? तो माइनस का 2 हो जाएगा। इसी तरीके से अंतिम वाला को जोड़ दीजिए। 7 और 3 को जोड़िएगा तो कितना होगा आपका? 10 10 में 2 से भागा दीजिए कितना होगा? 5 होगा। तो इसका निर्देशांक क्या होगा? -2,5 हो जाएगा। -2,5 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है? 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं आप अगला प्रश्न। 14 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 15 का प्रश्न देखिए। पढ़ना का 15 का प्रश्न है
वही सवाल है कि बिंदु P जो है ना -2,8 और Q -6,-4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं? पहला पहला को जोड़ दीजिए यहाँ पे, -2 को -6 को जोड़ेंगे तो माइनस का 8 होगा, -8 में 2 से भगा दीजिएगा, कितना होगा? -4 होगा। अंतिम वाला को जोड़ दीजिए, 8 और -4 को जोड़िएगा, तो ये कितना होगा आपका? 4 हो जाएगा। 4 में अगर 2 से भगा दीजिएगा, कितना होगा आपका? 2 हो जाएगा। तो -4, 2 इसका मध्य बिंदु होगा, तो -4, 2 ऑप्शन नंबर बी में है 15 का। देखते हैं अगला प्रश्न, 16 नंबर प्रश्न। देखिए 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, करा कि 16 का प्रश्न है, y अक्ष के बिंदु 13,15 की दूरी है। y अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी है। यहाँ देखिए हम आपको निर्देशांक बता करके बताते हैं, उसका ट्रिक भी उसके बाद भी बताएंगे, ठीक है? यहाँ देखिए आपको पहले हम निर्देशांक बताते हैं, यह होगा x अक्ष, क्या होगा यहाँ पे? x अक्ष, यह हो गया आपका y अक्ष, ठीक है? यहाँ देखिए बिंदु जो है 13,15, तो यहाँ कहीं यहाँ होगा, ठीक है? 13,15 मान लेते हैं यहाँ होगा, ठीक है? प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो कह रहा y अक्ष से, तो y अक्ष से जो है इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? ये जो देखिए यहाँ से यहाँ ये बिंदु यहाँ है, और y अक्ष हम चलेंगे तो यहाँ तक आएंगे। ये किसके किसके समांतर है? तो आप कहिएगा x अक्ष के समांतर है। ये जो दूरी तय करेंगे एक्चुअल में वो x अक्ष का दूरी तय करेंगे, ठीक है? x का मान कितना है यहाँ पे? 13 है, यही क्या होगा? 13 हो जाएगा इसका आंसर। 13 था ना? 13 ऑप्शन भी नहीं है। 13,15, 13 होगा, y अक्ष से x का मान होगा। 13 ऑप्शन में नहीं है, मिस कहीं पे होगा, लेकिन तो ये मिस टाइपिंग है, कोई बात नहीं है। ऑप्शन में नहीं, इसका आंसर क्या होगा आपका? 13 हो जाएगा, ठीक है? अगर पूछता x अक्ष से, x अक्ष से क्या होता है? तब 15 होता है इसका आंसर, ठीक है? देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए इस टाइप का सवाल और है, हम दिखाते हैं आपको 16 का। चलिए यहाँ देखिए, इसको समझिए आप लोग। 17 का जो सवाल है इसको समझिए। 17 का सवाल आपका दिया हुआ है यहाँ पे, y अक्ष पर किसी बिंदु का निरूपण होता है। यह देखिए आपका y अक्ष है, ठीक है? और y अक्ष पे किसी बिंदु का निरूपण क्या होगा? देखिए y अक्ष पे x का मान क्या होगा आपका? 0 हो जाएगा। कहीं भी यहाँ पे अगर चलिएगा आप, x का मान 0 होगा और y का मान जो होगा तो 0, y हो जाएगा। 0, क्या होगा आपका? y हो जाएगा। तो 0, y कहाँ है? इनमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, 0, y इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यह भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया है। देखिए जितना भी सवाल हम पढ़े हैं, ये सभी बिहार बोर्ड में पूछा गया है। 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि x बराबर -4 का आलेख कैसी सरल रेखा होगा? तो देखिए x का मान दिया हुआ है आपका, तो y अक्ष के समांतर होगा। किसका समांतर होगा? y अक्ष का। इसे हम आपको बता रहे हैं, देखिए यह क्या है आपका? x अक्ष हुआ है, ठीक है? हम इसका ग्राफ के थ्रू भी बताते हैं आपको। यह क्या हुआ आपका? y अक्ष हो गया। इसमें किसका मान दिया हुआ? x बराबर -5, x बराबर -5 यहाँ दिया हुआ है। x का मान, x अक्ष पे y का मान क्या होगा? 0 होगा। तो -5 का मान 0 यहाँ से होगा, ठीक है? एक ही बिंदु, तो इसका ग्राफ कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, ठीक है? तो यह किसके समांतर है? देखिए y अक्ष के समांतर है। किसके समांतर है? y अक्ष के। जब x का मान दिया रहे तो y अक्ष के समांतर आंसर होगा। जब y का मान दिया हुआ तो x अक्ष के समांतर आंसर होगा, ठीक है? आपको ध्यान रखना है। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिंदु 6, -5 का x नियामक है। तो ये कोई भी बिंदु है यहाँ पे 6, -5, इसका x नियामक पूछा गया है। तो पहला मान x का होता है, दूसरा मान किसका होता है? y का होता है, ठीक है? तो x नियामक क्या होगा आपका? 6 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, 20 नंबर प्रश्न। 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिंदु 4, 5 एवं 6, 5 किस पाद में स्थित है या किस चतुर्थांश में स्थित है? यहाँ पे देखिए 4, 5 दे दिया है और 5, 6 दे दिया है। कह रहा है किस चतुर्थांश में स्थित है। हम देखिए हमको संख्या से मतलब नहीं है, दशमलव में दे, रूट से दे, कोई मतलब नहीं, हमको सिर्फ चिन्ह से मतलब है। यहाँ देखिए प्लस में दिया हुआ है, यहाँ कौन सी में दिया हुआ है? यह भी प्लस में दिया हुआ है। प्लस, प्लस किस में होता है? प्रथम में होता है। 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, तो क्लास को लाइक करें, क्योंकि ये अंतिम क्लास था। और शेयर भी करें अपने दोस्तों के बीच, और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और 1 लाख सब्सक्राइबर आप लोग जल्दी से पूरा दीजिए, ठीक है? आप लोग क्लास के बारे में आप लोग कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए, कमेंट करके, ठीक है? कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।